हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग जब किसी व्यक्ति को परेशान करने, धमकाने, टारगेट करने या उसको इंटेंशनली शर्मिंदा करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, तो अब हम बोलते हैं साइबर बुलिंग। यदि हम ऑनलाइन किसी को परेशान कर रहे हैं, कोई पोस्ट उल्टे सीधे भेज रहे हैं या किसी को चोट पहुंचाने के उद्देश्य से हम कोई वीडियो बनाते हैं या फिर हम कोई पोस्ट, कोई रील किसी को बदनाम करने के लिए, परेशान करने के लिए, धमकाने के लिए बनाते हैं, तो हम इसे बोलते हैं साइबर बुलिंग या बुलिंग, है ना। आइए हम इसकी हमारी जो बुक में डेफिनेशन है वो देखते हैं और फिर ये कितने प्रकार का होता है इसको आगे समझेंगे। Cyberbullying is the use of technology to harass, threaten, embarrass, or target another person. Online threats means aggressive or rude text, tweets, post, or message all count. So, does posting personal information, pictures, or video designed to hurt or embrace someone else is known as cyberbullying. हिंदी में देखते हैं। साइबर बुलिंग किसी अन्य व्यक्ति को परेशान करने, धमकाने, शर्मिंदा करने या लक्षित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग है। ऑनलाइन धमकियां और मतलबी, आक्रामक या असभ्य टेक्स्ट, ट्वीट्स, पोस्ट या संदेश सभी मायने रखते हैं। तो क्या व्यक्तिगत जानकारी, चित्र या वीडियो पोस्ट करना किसी और को चोट पहुंचाने या शर्मिंदा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो ये सब साइबर बुलिंग कहलाता है। साइबर बुलिंग सामान्य तौर पर किसी अन्य व्यक्ति को बार बार गुस्सा दिलाना या डरा हुआ महसूस कराना या डिजिटल कम्युनिकेशन टूल्स के उपयोग से किया जा रहा है, तो ये साइबर बुलिंग का उदाहरण है ना। यदि हम इस चीज़ के लिए किसी इंटरनेट या सेल फ़ोन का उपयोग कर रहे हैं, तब भी ये साइबर बुलिंग ही कहलाता है। साइबर बुलिंग मतलब आप कुछ भी, किसी को भी परेशान करने के लिए यदि आप इंटरनेट, सेल फ़ोन, लैपटॉप या कोई भी डिजिटल कम्युनिकेशन के माध्यम से अफवाह फैला रहे हैं, टेक्स्ट मैसेजेस कर रहे हैं, ये सब कुछ साइबर बुलिंग कहलाता है। अब हम इसके प्रकारों के बारे में बात करेंगे कि साइबर बुलिंग के प्रकार क्या क्या हैं। टाइप्स ऑफ साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग के प्रकार उनको परेशान करने के नए नए तरीक़ों के रूप में विभाजित किया गया है। जैसे सबसे पहला आता है हैरेसमेंट। हैरेसमेंट का मतलब क्या रहता है कि हम किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से कोई भी उल्टे सीधे मैसेज या फिर हम उसको लगातार किसी चीज़ के लिए इंटेंशनली परेशान कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये सब हैरेसमेंट की कैटेगरी में आता है ना। हैरेसमेंट एक बहुत ब्रॉड कैटेगरी है। उसके अंदर आप कॉन्स्टेंटली एक पैटर्न में किसी को परेशान कर रहे हैं या किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आप उसके मैसेजेस, उसके वीडियोस बना रहे हैं या उसको धमकी भरे मैसेज रेगुलरली भेज रहे हैं ऑनलाइन, ये सब कुछ हैरेसमेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है ट्रोलिंग। ट्रोलिंग तब होता है जब कोई धमकाने वाला, जिसको बुली बोला जाता है, जब कोई धमकाने वाला ऑनलाइन हानिकारक कमेंट्स को पोस्ट करता है और जानबूझ के दूसरे व्यक्तियों को परेशान करने की कोशिश करता है, तब इसको ट्रोलिंग कहते हैं। ये भी साइबर बुलिंग का ही एक रूप है, बल्कि इसमें यह है कि केवल और केवल हानिकारक इरादे से मैसेज किए जा रहे हैं, है ना। जानबूझ के आप मैसेज का उपयोग कर रहे हो किसी को परेशान करने के लिए, या फिर आप उसको, उसके मैसेजेस वायरल कर रहे हो, कुछ उसको बोल रहे हो तो पब्लिकली उसको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहे हो हानिकारक मैसेज भेज भेज के, तो ये कहलाता है ट्रोलिंग। नेक्स्ट आता है मैस्क्वेरेडिंग। मैस्क्वेरेडिंग तब होता है जब कोई बुली किसी को साइबर बुलिंग करने के लिए एकमात्र उद्देश्य से
ऑनलाइन प्रोफाइल या आइडेंटिटी बनाता है, या फेक अकाउंट जिसे हम कह सकते हैं कि किसी को परेशान करने के लिए हमने एक फेक अकाउंट, फेक चाहे ईमेल अकाउंट हो या फिर हमारा कोई सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल हमने बनाई हो, मतलब वो नकली आईडी बना के, नई आइडेंटिटी बना के और उसे हम उससे परेशान करते हैं या बेवकूफ़ बनाते हैं। नई आइडेंटिटी में किसी और का फ़ोटो सिलेक्ट करके या हम किसी भी तरीके से जिसको हम हो सकता है पहले से जानते हों पर उसको एक नई आईडी से परेशान कर रहे हों, तो इस तरीके की जब हम परेशान करते हैं किसी को तो ये भी साइबर बुलिंग के अंदर ही आता है। इसको मैस्क्वेरेडिंग बोलते हैं, है ना। तो इधर सिर्फ हम एक ऐसे व्यक्ति को परेशान कर रहे होते, हो सकता है हम उसको बहुत अच्छे से जानते हो, नॉर्मली जिसको अच्छे से जानते हैं उसके साथ ही इस तरीके की मजाक भी हो सकता है। ये मजाक या ऐसे परेशान करते हैं कि हम एक नई आईडी बना के और फ़ोटो लगा के और उनकी परेशान करते हैं, मैसेजेस करते हैं। तो ये भी एक साइबर बुलिंग है, ये भी एक क्राइम की कैटेगरी में ही आता है। नेक्स्ट हमारा आता है फ्लेमिंग। इस प्रकार की ऑनलाइन बुलिंग में उसको टारगेट के बारे में पोस्ट करने या सीधे अपमान या अपमानजनक शब्दों का उपयोग करना सम्मिलित रहता है, कि हमने ऑनलाइन किसी को जानबूझ के ऐसे अपमान भरे या अपमानजनक शब्दों का उपयोग करके कुछ बोला, तो ये कहलाता है फ्लेमिंग। फ्लेमिंग इज सिमिलर टू ट्रोलिंग। ये ट्रोलिंग के बराबर ही होता है, ट्रोलिंग के समान ही होता है, लेकिन सामान्य तौर पर यहाँ पे हम ऑनलाइन लड़ाई के लिए उकसाना या हम उसको डायरेक्ट ऐसे मैसेज कर रहे हैं ताकि वो भी लड़े हमसे, तो इस तरीके के जब हम मैसेजेस पब्लिकली करते हैं वो कहलाता है फ्लेमिंग। नेक्स्ट आता है हमारा डिसिंग। इसका मतलब ये होता है कि पब्लिक पोस्ट या प्राइवेट मैसेज के माध्यम से आपने टारगेट के बारे में क्रूर जानकारी फैलाने वाले बुली एक्ट है। मतलब यहाँ पे आप किसी के प्राइवेट या पब्लिक मैसेजेस को फैला रहे हैं, इससे किसी व्यक्ति की आप रेपुटेशन या अन्य लोगों के साथ संबंध खराब कर देते हैं। आप डायरेक्ट यहाँ पे किसी की रेपुटेशन पे अटैक कर रहे हैं और उसके बारे में आप उल्टे सीधे मैसेजेस फैला रहे हैं। नॉर्मली ये वाला अटैक भी जानने वाले पहचानने वालों के ऊपर ही कीते, क्योंकि जब हमें किसी के मैसेजेस फैला रहे हैं मतलब आपकी उससे बातचीत है, तभी आप उसके मैसेज ऐसे पब्लिकली फैला रहे हैं और उसके दूसरों के साथ संबंध खराब कर रहे हैं। ये कहलाता है डिसिंग। ये भी साइबर बुलिंग का ही पार्ट है। नेक्स्ट हमारा आता है साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग साइबर बुलिंग का एक गंभीर रूप है जो टारगेट किए जा रहे व्यक्ति के प्रति शारीरिक नुकसान के खतरों को बढ़ा देता है। मतलब कई बार इस तरीके से परेशान होकर लोग सुसाइड भी कर लेते हैं या फिर परेशानी की वजह से वो बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर में आ जाते हैं। तो ये स्टॉकिंग मतलब बहुत ही ज़्यादा आपने किसी को परेशान कर दिया जिसकी वजह से उसने अपने आप को नुकसान पहुंचा लिया, जैसे झूठे आरोप लगा देना, बहुत ही सीरियस धमकियां दे देना या पीछा करना, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर आ जाता है। यहाँ पे इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे गवर्नमेंट भी इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली इस पर एक्शन लेती है और ऐसे काम करने वालों को आपराधिक श्रेणी में रखा जाता है जिसकी इसको पनिशमेंट मिलती है। तो ये साइबर स्टॉकिंग साइबर बुलिंग का सबसे गंभीर रूप है, सीरियस फॉर्म ऑफ साइबर बुलिंग। ओके, नेक्स्ट आता है इसका एक्सक्लूज़न। एक्सक्लूज़न जानबूझ के किसी को छोड़ने की क्रिया, मतलब जानबूझ के आपने किसी को ऑनलाइन टारगेट करके उसका ग्रुप या पार्टी से बाहर कर दिया, या फिर ऑलरेडी आप सभी लोगों का कोई ग्रुप है उसमें से एक फ्रेंड को एग्ज़िट कर दिया, तो ये कहलाता है एक्सक्लूज़न। जहाँ पे आपकी बातचीत है बहुत अच्छे तरीके से बट आपको फिर उससे बाहर कर दिया जाता है। जैसे म्यूचुअल फ्रेंड्स में हैं आप लोग किसी के, तो आप सभी आपको उससे बाहर कर दे, तो ये सारी चीज़ें एक्सक्लूज़न, ये भी साइबर बुलिंग की कैटेगरी में ही आते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है आउटिंग, जिसको डॉक्सिंग भी कहा जाता है। आउटिंग को एक और नाम डॉक्सिंग भी कहा जाता है।
किसी व्यक्ति के बारे में सेंसिटिव या पर्सनल इन्फॉर्मेशन को उसकी मतलब परमिशन के बिना, है ना, आप खुले तौर पर सबके सामने पेश करते हैं, तो ये कहलाता है आउटिंग या डॉक्सिंग। मतलब आप किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन यदि आपके पास हैं, वो आप सामने वाले की परमिशन के बिना कहीं पे फैला रहे हैं, उसके पर्सनल फ़ोटो, पर्सनल फिगर्स, डॉक्यूमेंट, कुछ भी, किसी की भी पर्सनल मैसेजेस जो कभी आपको उसने पर्सनली शेयर किए हों बट अब आप उसको पब्लिक कर रहे हैं, तो ये कहलाता है आउटिंग या डॉक्सिंग। और नेक्स्ट और लास्ट आता है ट्रिकरी। ये डिप्रेशन के अतिरिक्त तत्व के साथ है, मतलब यहाँ पे ये आउटिंग के समान ही है, बट इसमें बुली अपने टारगेट से दोस्ती करते हैं और वे उन्हें सोसाइटी में गलत अर्थों में ले जाते हैं, तब इसको बोलते हैं कि ट्रिकरी, है ना। यहाँ पे ऐसा जानबूझ के जिसको टारगेट किया जा रहा है, पहले उससे फ्रेंडशिप की जाएगी और फ्रेंडशिप करने के बाद उसका भरोसा जीतने के बाद उसके भरोसे का दुरुपयोग किया जाएगा, तो ये कहलाता है ट्रिकरी। यहाँ पे हर जो भी बुली है, जो भी ये चीज़ करना चाहता है, वो अपने तरीके से स्मार्टली अपने टारगेट को पहले अपना फ्रेंड बनाता है, फिर उसका मिसयूज़ करता है ना। तो ये कहलाता है ट्रिकरी। ये सारे साइबर बुलिंग के प्रकार थे। इस तरीके के सारे जो अपराध हैं, या जिससे जो भी ज़्यादा ऑनलाइन यूज़ करते हैं वेबसाइट्स वगैरह, उनने कहीं ना कहीं इनमें से एक आध से शायद आप लोगों का भी सामना हुआ हो, कोई आपको भी ऑनलाइन फालतू के मैसेज करके परेशान कर रहा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें साइबर बुलिंग के अंदर आती हैं और ये एक अपराध की कैटेगरी में आते हैं। हमारे यहाँ साइबर लॉ के अंतर्गत इन सभी के लिए भी एक्ट है, हम चाहें तो इनके लिए कंप्लेन कर सकते हैं। यह था साइबर बुलिंग और साइबर बुलिंग के प्रकार। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।